बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। क्वेश्चन में पूछा गया बेटा थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 42 होता है और थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह सो ऑन। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी इंटीजर्स की होती हैं, जिसमें प्लस वाली वैल्यू भी आती है, माइनस वाली वैल्यू भी होती है और जीरो भी इंक्लूड होता है इसमें। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार को, मुसलसल को, जो चीज बगैर किसी वक्फे के आ रही है, विदाउट एनी गैप। इसकी हम एग्जाम्पल लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, ये तीन वैल्यूज हैं, ये कॉन्टिन्यूस हैं, कंसेक्यूटिव हैं। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। इस तरह हम कोई और ले वैल्यू 10 11 12, ये भी कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ रही हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, मतलब 3 है, इसमें आप 1 प्लस करें तो 4 आ जाएगा, इसी में अगर आप 2 प्लस करें तो 5 आ जाएगा। अब हमने देखना है कौन सी तीन वैल्यूज हैं कंसेक्यूटिव जिनको हम प्लस करें तो 42 आए। अब हमें वैल्यूज का तो नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लेट कर लेंगे x के, लेट फर्स्ट इंटीजर्स x, सेकंड इंटीजर्स क्या होगा। अब जैसे देखिए 3 में हमने 1 प्लस किया था तो सेकंड वैल्यू आई थी, तो इसी तरह ये वैल्यू तो अननोन है, इसमें अगर हम 1 प्लस करें तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि हम कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले रहे हैं। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड इंटीजर्स, वो होगा हमारे पास x प्लस 2, क्योंकि देखें अगर हम सपोज किया था 3 या 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया, फिर 3 में 2 प्लस किया तो 5 आ गया। हमने पहली वैल्यू में 1 प्लस करना है तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, और उसमें अगर 2 प्लस करें तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, कि इनको सम करें तो 42 आए। तो हम इसको देखते हैं सम। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को सम करना, x प्लस 1 प्लस थर्ड वैल्यू x प्लस 2, इनको अगर हम सम करें तो आंसर आए 42। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, याद रखिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 42। अब देखें x को हम सम कर लेते हैं, ये 1 2 और 3 टाइम है x, तो इसको हम लिख लेते हैं 3x प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये 1 और 2, इनको प्लस करते हैं, याद रखिए 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 42। अब देखिए 3 इक्वल की साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3, 42 माइनस 3 39। अब यहाँ पे देखें 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, याद आएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 13। x देखें बेटा ये था हमारा फर्स्ट इंटीग्रल, तो ये x की वैल्यू आ गई 13। अब हम देखते हैं सेकंड इंटीजर्स की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या है, सेकंड इंटीजर है हमारा x प्लस 1, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी है, ये 13 प्लस 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 14। और थर्ड इंटीजर्स की हम बात करें तो थर्ड इंटीजर है x प्लस 2, अब x की वैल्यू तो 13 है, इसमें प्लस 2 करें तो ये आ जाएगा 15। अगर इनको हम वैसे भी चेक करें तो देखें 13 और 14 15 को प्लस करें तो 42 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हमें एक लेंथ दी गई है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया है ट्राइंगल का वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB की लेंथ फाइंड करनी है आपने इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो ये A एंड B की लेंथ फाइंड करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास AC की लेंथ दी गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं मेजरमेंट AC
इसकी लेंथ दी गई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया दिया गया है, इसको भी हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे कहा गया राइट एंगल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल होती है जिसमें ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मेजरमेंट AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें, हमारे पास फार्मूला होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये होगा हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस √15 1/2। अब बेस देखें, बेस क्या होगी हमारे पास, बेस ये है AC, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हाइट, ये हाइट है AB, ये हमने फाइंड करनी है, इसको हम लिख लेते हैं मेजरमेंट AB। यहाँ पे देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2 1 प्लस √15, यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस तरह ही आ जाएगी √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 √15। देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल की उस साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस √5। इस सब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट AB को हम इस तरफ ले जाते हैं, ये हमने फाइंड करना है, और ये वाली वैल्यू को हम उस तरफ ले जाते हैं, ये वाली वैल्यू साइड पे चल जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 √15 ओवर √3 प्लस √5। क्वेश्चन में हमें कहा गया था A और B इंटीजर्स हैं, A और B की वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट में है, तो ये इरेशनल है, तो इसको हम रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके कॉन्जुगेट से, ये आ जाएगा √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5। पहले हम 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 √3 माइनस √5 प्लस 2 √15 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5। ओवर में देखें, अब फिर ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है A प्लस B, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, इसको हम क्लोज करके लिखेंगे A² माइनस B²। यहाँ पे अब हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह ही आ जाएगा 2 √3, 2 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह ही आ जाएगा 2 √5, क्योंकि देखें 2 बाहर है, ये √ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, प्लस 2 √15, ये भी √ में है, और √3 और √15 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा √15 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये √ वाली वैल्यू √ से मल्टीप्लाई हो सकती है। इस तरह प्लस माइनस माइनस 2 √15 मल्टीप्लाई √5। यहाँ पे देखें स्क्वायर √ से कट हो रहा है, 3 का स्क्वायर √ से कट हो गया, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर √ से कट हो गया, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 √3 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 √5 प्लस 2, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 45 माइनस 2 √5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये आ जाएगा 75। ओवर में देखें 3 माइनस 5 था तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा, ये आ गया 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 है, यहाँ पे 45 है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, और फिर लास्ट में जाएगा 5 1 ज़ा 5।
तो यहाँ पे देखिए अब 3 2 टाइम है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट देखिए -2 अंडर रूट 75 को भी फैक्टराइज करते हैं हम 75 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 जार 6 1 कैरी चला जाएगा ये बन जाएगा 15 3 5 जार 15। उसके बाद देखें ये डिवाइड होगा 5 के साथ तो आ जाएगा 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 2 टाइम है तो इसको हम 3 को इस तरह लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ओवर में देखें -2 ये 2 अंडर रूट 3 इसी तरह ही आ गया 2 अंडर रूट 5 प्लस अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा 3 का तो ये 2 और 3 बाहर आ जाएगा अंदर 5 आ जाएगा क्योंकि 5 का अंडर रूट नहीं कट हुआ -2। अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो ये 5 यहाँ पे बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा अंडर रूट 3 ओवर -2 ही आएगा 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 2 3 जार 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 और 5 2 जार 10 यहाँ पे आएगा -10 अंडर रूट 3 ओवर 2। देखिए ये वाली वैल्यू अंडर रूट 3 की है और ये भी अंडर रूट 3 की है तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके से लिखें -10 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 तो यहाँ पे देखें ये अंडर रूट 3 तो एज इट इज आ जाएगा और -10 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा -8 इसको हम यहाँ पे अब लिखेंगे इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो यहाँ पे आ जाएगा -8 अंडर रूट 3। इसी तरह ये -2 अंडर रूट 5 है और ये +6 अंडर रूट 5 है यहाँ पे भी दोनों के साथ अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 है इन दोनों को भी हम कर सकते हैं इकट्ठा तो यहाँ पे आ जाएगा +6 अंडर रूट 5 -2 अंडर रूट 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं +4 अंडर रूट 5 ओवर -2। अब इस -2 को हम अलग अलग कर लेते हैं इसको अगर हम इस तरीके से लिखें -2 यहाँ पे आ जाएगा +4 अंडर रूट 5 यहाँ पे भी -2 को हम इसके साथ अलग अलग लिख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस से काट 2 1 जार 2 2 4 जार 8 यहाँ पे आ गया 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये देखें प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर था हमने फाइंड करना था मेजरमेंट ए बी इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5। अब लेंथ सेंटीमीटर्स में दी गई थी इसके साथ हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + अंडर रूट 18 मीटर एंड एक लेंथ ये दी गई है और दूसरी लेंथ है 5 - 4 अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दी है ये मैंने शेप भी ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल की ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक हमें लेंथ दी गई है 2 + अंडर रूट 18 लेट अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये हमारी जो लेंथ है ये आ गई 2 + अंडर रूट 18 और ये जो साइड है ये आ जाएगी हमारे पास 5 - 4 अंडर रूट 2 ये हमारे पास लेंथ आ गई और इसको हम विड्थ कर लेते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं लेंथ आ जाएगी हमारे पास 2 + अंडर रूट 18 और विड्थ जो है हमारे पास ये आ गई हमारे पास 5 - 4 अंडर रूट 2। हमने फाइंड क्या करना है एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास 2 + अंडर रूट 18 और विड्थ थी 5 - 4 अंडर रूट 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 5 - 4 अंडर रूट 2 फिर +18 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +18 अंडर रूट 5 - 4 अंडर रूट 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 = 10 फिर 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2 × 4 अंडर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 18। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 18 अंडर रूट
अंडर रूट 18 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पे देखें 10 इस तरह ही आ गया। अब ये 2 है, हमारी कोशिश होगी कि अंडर रूट 2 के साथ इसको हम कट कर दें। तो आपने इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट से कट हो जाता है तो हमारे पास 2 ही वैल्यू आ जाती है। तो इससे प्रूव हुआ कि हम 2 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 अंडर रूट 18 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको हम कट करते हैं 2 के साथ, 2 9s are 18, उसके बाद देखें 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब 3 2 टाइम है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसी तरह 4 अंडर रूट 18 है, इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 2। यहाँ पे देखिए आ जाएगा 10 माइनस ये 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 प्लस ये 3 स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 माइनस इसी तरह यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो ये भी बाहर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है तो इसको भी हम कट कर देते हैं, ये अंडर रूट 2 से कट हो गया। यहाँ पे आगे हमारे पास 10 माइनस 4 अंडर रूट 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3s are 12। अब देखें ये जो दो वैल्यूज हैं 10 और माइनस 12 ये अंडर रूट के बगैर हैं तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 12 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। तो 10 माइनस 12 ये होगा हमारे पास माइनस 2 और यहाँ पे देखिए माइनस 4 अंडर रूट 2 और प्लस 15 अंडर रूट 2 है तो इसमें भी हम इसको 15 माइनस 4 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 11, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11 अंडर रूट 2। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें मीटर और मीटर से मल्टीप्लाई होता है मीटर स्क्वायर आ जाता है तो इसके साथ हम मीटर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा 2 नंबर्स हैं जिनको अगर हम सम करें तो 68 आए और इनका डिफरेंस यानी इनको माइनस करें तो 22 आए। लेट्स सपोज 2 नंबर्स, हम पहले 2 नंबर्स को सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर को y प्लॉट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये कि इनको हम प्लस करें x प्लस y, इन दो नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास 68 है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है मतलब माइनस करें तो वो 22 है, x माइनस वाई 22। ये हमारी इक्वेशन 1 है और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने ऐड इसलिए किया ताकि यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वेरिएबल है x और y, किसी की वैल्यू भी नहीं है तो हमें पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर ही हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकेंगे। इसको हम सम करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, सेकेंड वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इनको हम सम कर रहे हैं तो अब देखें प्लस वाई माइनस वाई से कट हो जाएगा, x और x 2x इज इक्वल टू 68 और 22 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 90। अब देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, 2 4s are 8, 1 कैरी चल जाएगा तो ये देगा 10, 2 5s are 10, तो x की वैल्यू आ गई 45। अब x की वैल्यू आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1
ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। अब ये 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 45, 68 में से 45 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 23। तो इस तरह हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। सो द नंबर्स आर x 45 and y 23।